चाहत तू ही फसाद हो। अच्छा जी दोस्तों, जब मैडम रेस्टोरेंट में पहुंची तो वो देखती है कि रेस्टोरेंट की हालत बहुत खराब हो चुकी है। हर तरफ तोड़ फोड़ हुई पड़ी है। मैडम ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। मैडम अपने मैनेजर से पूछती है कि ये क्या हो गया और ये किसने किया। मैनेजर कहता है कि कुछ लोग आए थे और ये एक ब्लैंक चेक देकर गए चले हैं। दूसरी तरफ हुब्बा बुखारी हॉस्पिटल में बैठी हुई है। वो अपनी दोस्तों से मुशावरत कर रही है। इनसे कह रही है कि मेरी वालदा की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। वो अपनी वालदा के लिए बहुत परेशान हो रही है। उसके बाद सियाम अपने वालिद के साथ गुफ्तगू में मसरूफ है। वो वालिद की साबिका जिंदगी के बारे में खुशगवार मोड में बात कर रहा है कि आपने भी कभी किसी से प्यार मोहब्बत किया है। सियाम का वालिद कहता है कि तुम्हें मुझसे छीनने वाले को अपनी कब्र पहले खोदनी पड़ेगी। उसके बाद सियाम का वालिद अपने गुंडे भेजता है होटल वाली के पास। ये होटल वाली मैडम कोई आम मैडम नहीं है, ये सियाम की बहुत अच्छी फ्रेंड है। यहाँ सियाम का वालिद इससे खौफा हो रहा है कि तुमने मेरी रेपुटेशन खराब की है, कि लोग मुझे ये कहेंगे कि एक औरत से मैं रेस्टोरेंट खाली नहीं करवा सका। उसके बाद चंदा बीमार हो जाती है। सियाम उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है। जब वो रिसेप्शन पर जाता है तो आगे ही हुब्बा बुखारी खड़ी होती है। वो इससे पूछता है कि यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है। सियाम हॉस्पिटल में वावेला शुरू कर देता है तो हुब्बा बुखारी कहती है कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में है, आधा घंटा लगेगा। वो गुस्से से अपने गार्ड को फोन करता है और कहता है कि मेरा पिस्टल लेकर जल्दी से आओ और जितने भी डॉक्टर हैं सभी को इकट्ठा करके चंदा बीबी के पास ले आओ। फिर दरवाज़ा बंद कर देता है और डॉक्टरों से कहता है कि जब तक उसका इलाज नहीं होगा कोई कमरे से बाहर नहीं जाएगा। यासीन बड़ा सिपाही मज़ेदार और करस्पी हो जाता है जब से सियाम चंदा को चंदा बोलता है और आगे चंदा सियाम को चंदा बोलती है। डॉक्टर मजाकिया मोड में आ जाते हैं। इस केस के आखिर में डॉक्टर अपनी बर्थडे का केक काटने लगती है तो ऊपर से सियाम आ जाता है। वो कहता है कि बर्थडे पार्टी में मुझे भी शामिल करो ताकि मैं भी तालियां बजा सकूं। डॉक्टर साहबा उसकी आंखों में आंखें डालती हैं। जब हैरत में एक दूसरे के सामने होते हैं तो वो कहती हैं कि अगर तुम मेरे सामने रहे तो मैं केक बिल्कुल नहीं काटूंगी। तू ही फसाद हो।